बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं रिमशाद शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की समरी मुस्तरद। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सहाफियों के एहतजाज और PMDA के मामले पर तबादला ख्याल। इजलास के बारे में ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में अगले साल 5G लॉन्च करेंगे। FBR का डेटा हैक किया गया। रवां साल पाकिस्तान की वेबसाइट पर 10 लाख हमले हो चुके। जामे साइबर सिक्योरिटी निजाम पर काम कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी हटाई जा रही है। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। आटा, घी, चीनी और दालें सस्ती मिलेंगी। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, अशिया खुरोनोश पर कैश सब्सिडी मिलेगी। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में हुई है। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी होगी। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। वजीर खजाना ने मजीद कहा, रवा माह कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लोगों की आमदन बढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो देनी है। किसान को सही कीमत देने के लिए आढ़ती का किरदार खत्म कर रहे हैं। कैंटोनमेंट इंतखाबात। पंजाब के 3 बड़े शहरों में शिकस्त क्यों हुई? वजीर आजम ने रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ने कहा, इंतखाबात में शिकस्त की वजूहात समेत गैर तसल्ली बख्श नताइज के जिम्मेदारान का तयन किया जाए। वजीर आजम की टिकटों की तकसीम, इंतखाबी मुहिम और दीगर अवामिल से भी जल्द आगाह करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं अपोजिशन ने पार्लिमानी रवायात की धज्जियां उड़ाई। उनका इखलाक से गिरा रवैया काबिल मजम्मत है। सियासी मुखालिफिन की किस्मत में रोना लिखा है, ये आइंदा भी रोते रहेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा, सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान शोर मचाकर अपोजिशन अनासिर ने इखलाकी दिवालियापन का सबूत दिया। पार्लियामेंट के 3 साल मुकम्मल होने पर सदर आरिफ अलवी ने अपने खिताब में अवामी उमंगों की तर्जुमानी की। नैब वो इदारा है जो खुद काबिल एहतसाब है। शाहिद खाकान अब्बासी की एक बार फिर नैब पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, जो टर्मिनल लगाने पर हमारे खिलाफ केस चला उससे पाकिस्तान 33% से ज्यादा फायदा उठा सकता था। ताजा तरीन स्कैंडल मुल्क में गंदुम का है। हुकूमत से मुतालिक नैब ने खामोशी का रोजा रखा हुआ है। एक दिन ये हकाइक सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़रई पैदावार और मुल्क की तरक्की में किरदार सिफर है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। फारूक हबीब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, PTM ने आंखों पर सिर्फ NRO की पट्टी बांधी हुई है। बिलावल और मरियम कह रहे थे, लॉकडाउन कर दे, कोई बंदा मर गया तो FIR इमरान खान पर कटेगी। फारूक हबीब का मजीद कहना था, वज़ीर आज़म मुल्क की दौलत बढ़ाने की बात करते हैं, किसी सूरत गिरा फरोशी की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान नून लीग की PTI पर फिर इल्जाम तराशी। मरियम औरंगजेब कहती हैं, गंदुम खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई है। बदकिस्मती है कि आज मुल्क में आटा, चीनी, कपास इंपोर्ट हो रही है। चीजें तब मंगवाई जाती हैं जब इमरान माफिया को फायदा और अवाम को नुकसान हो। PIA के बेड़े में इजाफा। लीज पर हासिल करदा एयरबस इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जुमान PIA का कहना है, टेंडर के जरिए 2 तैयारे हासिल किए हैं। दूसरा तैयारा कुछ दिनों तक पाकिस्तान पहुंचेगा। दोनों तैयारे 2017 साख्त के हैं। कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी। एक दिन में मजीद 78 अफराद मौत की आगोश में चले गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 2580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। मुल्क के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में आवाम का रश।
हुकूमत का 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन न कराने वालों पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला। असद उमर कहते हैं कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आइंदा 15 रोज में मजीद इस्तेहकाम आएगा। अस्पतालों पर दबाव कम होगा। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा 18 अजला में 16 सितंबर से 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खुलेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में बंदिशें बरकरार रहेंगी। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमरीकी वीजे के इम्कानात रोशन। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम ऑफिस ने उमर शरीफ के वीजे के क्वाइफ मुतलका सफारतखाने को भिजवा दिए हैं। उमर शरीफ की जल्द इलाज के लिए अमरीका रवानगी मुतवक्के है। एयर एम्बुलेंस का भी इंतजाम हो गया है। मारूफ नावल निगार और सहाफी तारिक इस्माइल सागर इंतकाल कर गए। उन्हें लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। तारिक इस्माइल सागर ने 74 से जायद किताबें और नावल लिखे, जिनमें चनारों के आंसू, कमांडो और हसार टूट गया, रेड अलर्ट और मैं एक जासूस था शामिल है। कराची की ट्रैफिक का मसला हल होने के करीब। लियारी एक्सप्रेसवे पर चलेगी अब हैवी ट्रैफिक। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा बहाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में एडिशनल आईजी, डीआईजी पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डीए और केएमसी के आला हुकाम की शिरकत। मुर्तजा बहाब कहते हैं हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर से कई किलोमीटर का फासला तय करके सुपर हाईवे पहुंचती है। लियारी एक्सप्रेसवे पर हैवी ट्रैफिक के गुजरने से शहर में ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आएगी। लाहौर में रायवेंट रोड के करीब ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार की बॉडी काट कर लाशों को निकाला गया। हादसे का शिकार फैमिली का ताल्लुक शेखुपुरा से है। लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गयी। शहर गाइब में इंतहाई मतलूब टारगेट किलर ने पुलिस के छापों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। एसएसपी वेस्ट सोहाई अजीज के मुताबिक कराची के इलाके औरंगी टाउन मंसूर नगर में शाहीन बिहारी ने गिरफ्तारी के खौफ से खुदकुशी की। जैबकुआ से एक पिस्तौल और खुदकुशी से पहले लिखा गया खत भी मिला है। शाहीन बिहारी ने 28 अगस्त को एएसआई अकरम खान को शहीद किया था। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी का केस। लाहौर की सेशन कोर्ट में मुलजिम अख्तर अली शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मौका पर मौजूद शहरियों और वकला ने मुलजिम की दुर्गत बना डाली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अख्तर अली सेशन अदालत में उबूरी जमानत के लिए आया था। अख्तर अली के खिलाफ दीगर शहरियों के मुकदमात भी हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी 80 पैसे इजाफे से 178 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड हुई। ओपन मार्केट में 169 रुपए 70 पैसे में फरोख्त हुई। गुज़िश्ता बरस 26 अगस्त को डॉलर 168 रुपए 43 पैसे की सतह पर पहुंचा था। ख़वातीन को हुकूक देने तक पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे। अमरीका का पाकिस्तान से मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायजा लिया जाए। अफगानिस्तान में सिफारती मिशन शुरू कर दिया गया है। जो अमरीकी और दूसरे शहरी अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें निकाला जाएगा। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने कहा तालिबान हुकूमत को अभी तक तस्लीम नहीं किया। देख रहे हैं तालिबान बैनुल अक़वामी तवक्कुआत को किस हद तक पूरा करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका दोनों ही अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। सूडान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 84 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक 8,500 मकानात तबाह, जबकि 27,000 से जायद को नुकसान पहुंचा। मजीद बारिशों का भी खदशा।
हैदराबाद का मुखी हाउस मुनफरिद होने के साथ साथ तारीखी अहमियत भी रखता है। कदीमी इमारत में सागवान और शीशम की लकड़ियों से होने वाला दिलकश और पुरकशिश काम इमारत को मजीद खूबसूरत और दिलफरेब बना देता है। महकमा सकाफत ने मुखी महल को म्यूजियम में तब्दील करके मुखी हाउस बना दिया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और आपको बताएं कि हैदराबाद का खूबसूरत शाहकार महल नुमा मुखी हाउस मुनफरिद होने के साथ साथ तारीखी भी है। आइए देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद का खूबसूरत शाहकार महल नुमा मुखी हाउस। मुनफरिद होने के साथ साथ तारीखी भी है। कदीमी इमारत में सागवान और शीशम की लकड़ियों से होने वाला दिलकश और पुरकशिश काम इस इमारत को मजीद मुनफरिद कर देता है। मुखी हाउस हैदराबाद के वस में 1927 से कायम है। मुखी हाउस दरअसल एक हमारा विरसा है और हैदराबाद में एक कदीम और बहुत पुरानी इमारत है। कमोबेश 100 बरस इसको हो चुके हैं। सन 1927 में ये तामीर की गई। मुखी दास इसके बनाने वाले हैं, जो यहाँ के सिंध के बड़े अमीर और रईस ताजिर थे, और उन्होंने उसको बड़ी खूबसूरती से बनाया, सजाया। और हमें फ़ख्र है अपनी तमाम तारीख़ी इमारतों पर, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करना चाहिए। नफासत और महारत से बनाया गया ये महल कुछ वक्त के लिए अपनी हकीकी हालत खो चुका था। किसी जमाने में ये महल भारतीय सफारत खाना और बाद अज़ां FC का हेड क्वार्टर भी रहा। मुखी महल की खूबसूरत दरो दीवारों को तब नुकसान पहुंचा जब लसानी फसादात में इसके कीमती दरो दीवार और साजो सामान को जलाकर नाकाबिले तलाफी नुकसान। मुखी महल की तारीखी अहमियत और खूबसूरती को देखते हुए महकमा सकाफत ने रवां साल इसका दोबारा इफ्तिताह करके म्यूजियम की शक्ल दे दी और अब ये मुखी महल मुखी हाउस में बदल गया। सिंध के तारीखी शहर हैदराबाद का खूबसूरत शाहकार महल नुमा मुखी हाउस मुनफरिद होने के साथ साथ तारीखी भी है। कदीमी इमारत में सागवान और शीशम की लकड़ियों से होने वाला दिलकश और पुरकशिश काम इस इमारत को मजीद मुनफरिद कर देता है। मुखी हाउस हैदराबाद के वस में 1927 से कायम है, जिसे जेठानंद मुखी नामी मारूफ शख्सियत ने अपनी रिहाइश के लिए ख्वाहिश के मुताबिक बनाकर मुखी महल का नाम दिया। नफासत और महारत से बनाया गया ये महल कुछ वक्त के लिए अपनी हकीकी हालत खो चुका था। किसी जमाने में ये महल भारतीय सफारत खाना और बाद अज़ां FC का हेडक्वार्टर भी रहा। मुखी महल की खूबसूरत दरो दीवारों को तब नुकसान पहुंचा जब लसानी फसादात में इसके कीमती दरो दीवार और साजो सामान को जलाकर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। मौजूदा मुखी हाउस को दोबारा महल जैसी वक़्त तो नहीं मिल सकी, लेकिन इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाकर तारीखी अशिया को इसकी जीनत बना दिया गया है, जिससे मुखी हाउस की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।